बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको क्लास 9th रिवीजन एक्सरसाइज 14 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाऊँगी। इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको बता दूं, इसकी तो कोई एक्सरसाइज भी नहीं है कि जो आप लोगों ने तैयार की हुई है। इस वजह से इसका ऑब्जेक्टिव बोर्ड के पेपर में आता है। मैं आपको टेक्निक से बताऊँगी कि आप लोगों ने किस तरह से याद रखना है। अब सबसे पहला सेंटेंस है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू पैरेलल है बी सी के वेयर पी एन। अब आप ये इसकी स्टेटमेंट पढ़ने से बेहतर है कि आप यहाँ से इन एन इक्विलेटरल है ना, तो इसमें आपके पास ऑप्शन भी आ जाएगा, इक्विलेटरल वाला आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में इक्विलेटरल आया हुआ है तो इक्विलेटरल ही वाला आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, इन एना आइसोलेसिस। आइसोलेसिस है और इसमें जो 4 ऑप्शन MCQs के दिए में इसमें आइसोलेसिस वाला आंसर आ जाएगा। इसी तरह से है, इफ़ डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रेंट्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। ये देखें, डायगनल्स जब रेक्टेंगल होती है तो तब डायगनल्स बनता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, रेक्टेंगल। अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशियो 2:1 आ जाता है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, एज शोन इन द फिगर ABC है ना। अब इसमें देखें इसका आंसर 4 आता है। अब मैं आपको बताती हूँ 4 आंसर कैसे आता है। ये देखें ट्राइंगल की साइड है, ट्राइंगल की साइड है, ये देखें 1 1 2 3 है ना, और एक ये जो दरमियान में से ये लगी हुई है 4। तो आप इस तरह से इसका आंसर याद रख सकते हैं कि इसका आंसर 4 आता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ना, एज शोन इन द फिगर ABC। अब इसका आंसर ए ऑप्शन 5 आता है। अब देखिए 5 आंसर किस तरह से आता है इसका, ये देखिए 1 2 3, ये 2 लाइनें 4 और 5, तो इस तरह से इसका आंसर 5 आ जाता है। आप लोगों ने इसको इस टेक्निक से याद रखना है। बोर्ड में तो आता है, इसमें से MCQs तो आते हैं, फुल बुक में से आते हैं, तो इस तरह से आपने याद रखना है ये। अब इसी तरह ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास, द पैरेलल लाइंस आइसोलेटेड ट्रैप से खासी लंबी सी स्टेटमेंट है, लेकिन आजकल इस तरह के अनएक्सपेक्टेड आते हैं। मसलन अब इसमें ये देखिए क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर यूज़ हुआ है, तो आंसर भी इसका 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आंसर आ जाता है। इसी तरह से VII यानी कि 8 पर MCQs में आंसर 4 आ जाता है। इसका आंसर भी इसी तरह से 4 आ जाएगा। ये देखें 3 तो ट्राइंगल की साइड्स होगी, 1 2 3 और एक ये वाली, ये 4 आंसर। अब IX वाला, इन PQR मेजर एंगल P आपके पास 90 डिग्री। अब इसका आंसर आता है 55। ये आपने ऐसे याद रखना है, ये जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आपने इसको 2 से डिवाइड कर देना है, 45 आ जाएगा, और उसमें 10 ऐड कर दिया, 55। अब इसी तरह से ये जो X वाला है, इसमें इसका आंसर है 45 बाई 8, यानी कि ऑप्शन है, आप ऐसे याद रख लें 45 और इन दोनों को ऐड कर लें, 5 और 3 8। तो आपने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इसी टेक्निक से तैयार करना है, और कोई इसका मेथड नहीं है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।